जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे परीक्षा में आए हुए टॉप 60 जीके प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एएलपी, आरपीएफ या किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के लिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें हम भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, ऐसे वेरी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे टॉप 60 जी के प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट कर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीके पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसमें टॉप 60 जीके प्रश्न लेकर आए जो रेलवे परीक्षा में और एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम ऑप्शन डी, मणिकर्णिका था दोस्तों। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ऑस्कर पुरस्कार है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र से है। किसके क्षेत्र से दोस्तों? सिनेमा के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महावीर स्वामी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों ऑप्शन सी, 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेकर आए, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट में आंसर देना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। अगला प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल राइट आंसर। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, LIC का मुख्य कार्यालय ऑप्शन डी, मुंबई में है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों असम में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, काजीरंगा असम में है। अगला प्रश्न दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे जाना जाता है? देश का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है?
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, लोको पायलट जितनी भी परीक्षा होती हैं एसएससी जीडी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुमार गुप्त होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक ऑप्शन सी मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुंबई में है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तमिल थी, तमिल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भोज परमार कविराज के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुलबंदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, भारत में प्रथम आक्रमण जो कारी था वो कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो कैसे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राणा प्रताप होगा। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल, गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर है वो किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह हैं उसके उत्तराधिकारी कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए खड़क सिंह थे। अगला प्रश्न दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में एक आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में 100% बताना है, इसलिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अवध के नवाब। अगला प्रश्न दोस्तों, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तांबा और जस्ता होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा ऑप्शन डी राइट आंसर फारसी। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न दोस्तों, सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कपूर सिंह ने की थी।
सॉरी दोस्तों, सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना कपूर सिंह ने नहीं की थी। सॉरी, गलत। सैनिक संगठन खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा था? जो हुमायूंनामा है वो किसने लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुलबंदन बेगम ने लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, जो वाराणसी शहर है वो किस नदी के किनारे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिंदुसार के। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध है उसका वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन बी, शाक्य कुल से थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, शाक्य कुल के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन ए गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शाक्य कुल से। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो ऑप्शन ए, 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था अभी दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर बेथलहम, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, न्याय दर्शन के लेखक था। न्याय दर्शन का जो लेखक था वो कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गौतम। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कथकली से है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वीणा से है। ऑप्शन सी, वीणा। अगला प्रश्न दोस्तों, मोनालिसा क्या है? जो मोनालिसा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक चित्र है मोनालिसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था दोस्तों। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो ओणम है वो किस राज्य का? इसका राइट आंसर केरल। ओणम नृत्य त्योहार है ना जो दोस्तों, वो केरल राज्य का है।
अगला प्रश्न दोस्तों है वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जो महान सम्राट अशोक थे वो किस वंश के थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर बताना। दोस्तों आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। जब तक के लिए जय